जय हिंद साथियों, बीपीएससी टीआईटी परीक्षा का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, लेकिन वहां पर कुछ लोगों को बाहर भी किया जा रहा है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान कुछ कारणों से बहुत सारे छात्रों को रोका जा रहा है, यानी कि उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं किया जा रहा है। तो वही चीज आपको समझना है। अगर आप भी उस चीजों से गुजर रहे हैं तो आपके साथ भी ये काम हो सकता है, तो आपको उस चीज को ध्यान में रखना है। आपको सारा कुछ हम बताएंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो हुआ है और जो रिव्यू आया है छात्रों का, वहां पर जिन समस्याओं से छात्र ने गुजरा है वो चीज हम सारा कुछ बताएंगे, क्योंकि लाइव रिपोर्ट आपको जानना जरूरी है। प्रत्यक्ष जो काम होता है और वहां से जो समस्या उत्पन्न होता है या कोई भी चीज वहां से जो आता है वो परफेक्ट होता है, क्योंकि जब कोई काम कराया गया है तो उस चीज को समझना जरूरी है। क्योंकि आप डायरेक्ट बोले हुए और लिखे हुए चीजों से अच्छा है कि वहां पर गए, वहां पर समझे और हमने छात्रों से बात किया, उसके बाद जो समस्या वहां पर छात्रों से के साथ जो समस्या आ रहा था वो सारा समस्या पर बात किया और किन चीजों से गुजरना पड़ा ये सारा चीज बताएंगे। सबसे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता देते हैं। जिन लोगों का मान लीजिए 6 to 8 में रिजल्ट है, 9 to 10 में रिजल्ट है और 11 12 में भी रिजल्ट है, ठीक है, ठीक। या आप मान लीजिए किसी का 1 to 5 में भी होगा और 6 to 8 में भी होगा। एस पर डीएलएड होगा तो 1 to 5 6 to 8 भी भरे होंगे बहुत सारे अभ्यर्थी, मान लीजिए। तो हुआ होगा, मान लीजिए अब 1 to 5 के लिए तो चाहिए इंटर, मतलब कि 10+2। इसके लिए चाहिए ग्रेजुएशन, यानी कि आप कोई बीए किया है या बीएससी किया है या बीकॉम किया है, ठीक है। इसके लिए भी ग्रेजुएशन ही चाहिए और इसके लिए एस्टेट चाहिए, ठीक है, एस्टेट। इसके लिए आपको मान लीजिए मास्टर डिग्री है, एमए और एमएससी। यहाँ पर बहुत बड़ा चीज हम बताने जा रहे हैं इनको। तो ये सारा डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया होगा, सारा डॉक्यूमेंट अपलोड किया होगा, तो ये सारा डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, चाहे आप बहाली 1 to 5 में करवाएं या 6 to 8 में या 9 to 10 में। हालांकि ये दोनों इसी में बहाली करवाएंगे। मान लीजिए कि कोई 6 to 8 में भी भरा हुआ है, 1 to 5 में भी रिजल्ट है, लेकिन उसको ग्रेजुएशन का भी डिग्री ले जाना है, यानी कि ग्रेजुएशन का वाटर मार्क वाला डॉक्यूमेंट ले जाना है, उसके साथ साथ उसका ओरिजिनल कॉपी भी ले जाना है। क्योंकि जो डॉक्यूमेंट यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है, यानी अपलोडेड डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है उस सारा डॉक्यूमेंट को आपको ओरिजिनल पेस्ट करना है, ठीक है। परफेक्ट मिलान होता है और वहां पर मिलान, देखिए मिलान तो एक फॉर्मेलिटी बुझ लीजिए, जैसे कि कोई उसका सीरियल नंबर हो, ये सब मिलान होता है। ऐसा तो थोड़ी है कि आपका ये डिग्री ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है, कैसे पता चलेगा? ये देखने से मात्र से तो नहीं पता चलेगा। आज का ऐसा टेक्नोलॉजी है जो कुछ पता ही नहीं चलता है। फिर भी उसको चेक करने के लिए 2 सालों का समय जो होता है, उसी बीच में जो चेक किया जाता है, यूनिवर्सिटी भेज के, कॉलेज भेज के या बोर्ड भेज के, ठीक है। उस डिग्री को 2 सालों के अंदर चेक किया जाता है। अभी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है वो सिर्फ मिलान होता है कि जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है, जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है वो डॉक्यूमेंट अभी आपके पास करेंटली में रिसेंट में है कि नहीं है। तो जो लोग भी एक से अधिक क्लास में रिजल्ट आया है जिन लोगों का, और सारा डॉक्यूमेंट ले जाना है। एक चीज पहले तो मैं समझ जाइए, कंफ्यूज में ना हो। बहुत सारा सवाल था, इस चीज का जो सवाल था बहुत सारे छात्रों का था, ठीक है। अब मान लीजिए 1 to 5 का है, हम फिर से एक बार फ्रेश बताते हैं। 6 to 8 में रिजल्ट है, 1 to 5 में है, 6 to 8 में। अब मान लीजिए किन्हीं को मन होगा कि नहीं हम 1 to 5 में ही ज्वाइनिंग करें, मान लीजिए किसी को मन हो सकता है 6 to 8 में नहीं करना है, लेकिन 6 to 8 में भी जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है हम एक जगह भरे। जो मान लीजिए पेपर 2 का सीटेट भी इसमें ये भी आपको मांगा जा रहा है, क्योंकि मिलान किया जा रहा है कि आपके पास है कि नहीं है, ठीक है। ये चीज आप समझ गए। एक से विषय अधिक विषय में भी रिजल्ट है, यानी सब क्लास में, तो सारा डॉक्यूमेंट वहां पर ले जाना है, चाहे आप किसी भी क्लास में अपना वेरिफिकेशन करवाइए, ठीक है। सबसे पहले जाएंगे तो वहां पर आपका जो है स्लॉट के हिसाब से 10 स्लॉट है, 10 लोगों का स्लॉट बना हुआ है, 5 स्लॉट में हो रहा है, ठीक है। तो 10 लोगों का स्लॉट है, तो 10 लोगों को बुलाया जा रहा है एक बार। वहां पर एक फॉर्मेलिटी के तौर पर अटेंडेंस आपका बनाया जा रहा है, ठीक है। अटेंडेंस कि आपने प्रेजेंट हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काम में, प्रेजेंट हुआ है और इस काम को करवाया है, ठीक है। उसके बाद थंब इंप्रेशन यानी अंगूठे का मिलान। ये अंगूठा का मिलान वही होता है जो अब अपने एग्जाम दिया है उस समय जब आपने अंगूठा लगाया होगा अपने सेंटर पर। याद होगा आपको जब आपसे अंगूठा लगवाया गया था मंत्रा मशीन डिवाइस पर, ठीक है, बायोमेट्रिक डिवाइस मंत्रा के डिवाइस पर अंगूठा लगाया गया है, वो थंब इंप्रेशन बायोमेट्रिक का मिलान इससे किया जाता है। सेकेंड स्टेप आधार ओटीपी का भी काम होता है आपके एप्लीकेशन को फाइनल करने के लिए, यानी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को फाइनल करने के लिए। अब एक चीज आधार से रिलेटेड हम बता देते हैं।
आधार से रिलेटेड एक चीज समझने वाली बात है, बहुत सारे लोगों का अगर संदेह होता है, ऐसा सभी जगह नहीं किया जा रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग जगह जो है किया जा रहा है कि आधार OTP के माध्यम से एड्रेस अपडेट का हिस्ट्री चेक किया जाता है। एड्रेस अपडेट का हिस्ट्री चेक किया जाता है। एड्रेस अपडेट का हिस्ट्री इसलिए चेक किया जाता है कि कहीं रेसिडेंट यानी कि डोमिसाइलिटी की तरह कोई छेड़छाड़ तो नहीं किया गया है। मान लीजिए कोई चेक किया, मान लीजिए कोई 6 महीना में चाहे 1 साल के अंदर 3-4 बार एड्रेस चेंज किया, तो कोई कारण हो सकता है, बड़ा कारण। अब मान लीजिए कोई चला आया, कोई यूपी का है और डायरेक्ट बिहार चला है, ठीक है, तो इसमें भी संदेह हो सकता है। और ये बिहार का मान लीजिए कोई बना लिया डोमिसाइल या बिहार का वासी, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए कहीं कहीं पर संदेह होता है, तो आधार OTP के माध्यम से एक फैसिलिटी दिया गया है, आधार अपडेट हिस्ट्री को आप चेक कर सकते हैं। तो वो भी काम किया भी जा रहा है, ठीक है। ये लेकिन सब जगह नहीं किया जा रहा है, सभी सेंटर ओपन नहीं, कहीं कहीं। वाटरमार्क डॉक्यूमेंट की बात बोले तो वाटरमार्क डॉक्यूमेंट जो चाहिए ही चाहिए, और जो भी वाटरमार्क डॉक्यूमेंट है उसका जो है ओरिजिनल चाहिए, यानी ओरिजिनल कॉपी, ठीक है। ये हम नहीं बता रहे हैं, ये जो हो रहा है वही बता रहे हैं, ठीक है। जो DRCC में या जहाँ भी स्थल है, काउंसलिंग स्थल, वहाँ जो मांगा जा रहा है वो चीज बता रहे हैं। जो भी वाटरमार्क डॉक्यूमेंट है उसका ओरिजिनल कॉपी आपको चाहिए। उसके बाद एक एक्स्ट्रा कॉपी मांगा जा रहा है पैन कार्ड का, हालांकि क्या है मामला, हो सकता है इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो, ठीक है। उसके बाद है आपका पैन का फोटो, 3 फोटो भी आपको ले जाना है। अच्छे फाइल खरीद लेंगे और जीरोक्स जो है वो हर चीज़ का 3-4 कॉपी में रखेंगे, ताकि आपको कोई समस्या ना हो कहीं भी देने में, ठीक है। ये नहीं कि बार बार आप जीरोक्स कराने के लिए ही परेशान है, ये सिर्फ चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। जीरोक्स के लिए भी 3-4 कॉपी एक्स्ट्रा करा लेंगे। अब रहा गया बात स्पेलिंग एरर सर्टिफिकेट में है, मान लीजिए स्पेलिंग एरर है सर्टिफिकेट में, चाहे कुछ में भी है, तो ये जो है सोल्यूशन आपको यहाँ पे डिबेट से हो जाएगा। DO शपथ पत्र से हो रहा है, ठीक है, ये सोल्यूशन शपथ पत्र से हो रहा है। और चौथा नंबर जो तो इशू है कि आपका एडमिट कार्ड, ओरिजिनल एडमिट कार्ड खोजा रहा था, कहीं कहीं बिना एडमिट कार्ड का नहीं माना जा रहा है, यानी बिना एडमिट कार्ड का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहीं नहीं कराया जा रहा। मतलब कि आपके पास BPSC का ओरिजिनल एडमिट कार्ड है, तब आपके जाके आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जा रहा है, नहीं तो नहीं किया जा रहा, बाहर कर दिया जा रहा है। ये चीज़ भी है, हालांकि ये चीज़ थोड़ा गलत है, कहीं कहीं ऐसा मामला आ रहा है, ऐसे सब जगह नहीं है। अगर किसी का एडमिट कार्ड आ गया है तो वो शपथ पत्र के माध्यम से जीरोक्स कॉपी लगा के डिक्लेरेशन, हाँ, किसी के पास साथ नहीं है एडमिट कार्ड तो थोड़ा इशू ज़्यादा बड़ा है, लेकिन किसी के पास जीरोक्स भी है, ओमर की भी डाउनलोड करके रखे होंगे, तो ये एक सोल्यूशन हो सकता है शपथ पत्र के माध्यम से। लेकिन एडमिट कार्ड जो है वो वहाँ ओरिजिनल मांगा जा रहा है, इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। कुल मिलाकर जो अपडेट था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से जुड़ा हुआ लाइव जो रिव्यू था छात्रों का, वो हमने बताया है कि वहाँ पर क्या क्या हो रहा है, क्या क्या इशू आ रहा है, ठीक है। तो एक से ज़्यादा क्लास में जो रिजल्ट आया है उसके मामले में बता दिए हैं, और जो अन्य मामला है वो भी हम बता दिए हैं कि किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। 5 स्लॉट है, मैसेज भी आया होगा, स्लॉट 5 है, और एक स्लॉट में जो है 10 विद्यार्थी को रखा जाता है, 10 छात्र को, ठीक है। इस चीज़ को समझ ले, इतना प्रक्रिया आपको करवाना है। एक पैन कार्ड एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है जो कि आपके इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ चेक करने के लिए दिया जा रहा है, आपको इंक्लोज करना है। बैंक अकाउंट नंबर अभी नहीं लिया जाएगा, बैंक अकाउंट नंबर जब आपका स्कूल ज्वाइनिंग हो जाएगा उसके बाद आपको ऑब्सेंटी फॉर्म में भर के देना है, ताकि आपका जो है सैलरी बन जाए। बैंक अकाउंट जो है वो स्टेट बैंक का भी चलता है, SBI का अकाउंट चलेगा, SBI में अकाउंट नहीं है तो खुलवा सकते हैं सभी अकाउंट। और कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और बिहार से जुड़ा हुआ और बिहार शिक्षक बहाली से जुड़ा हुआ पल पल की अपडेट के लिए मेरे चैनल नौकरी इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले अपडेट में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।